झुमका गिरा था बरेली के बाजार में और गुल्लू गिरा है पापा के दरबार में। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। हम सबके गुल्लू के मुताबिक पिछले सप्ताह सदन में बहुत बड़ी घटना हुई। वॉक युद्ध हुआ, वो भी 3 मिनट का। आज संसद में बहुत बड़ी घटना हुई है क्योंकि आज सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच करीब 3 मिनट का जबरदस्त वाक युद्ध हुआ है। इस वाक युद्ध के सामने तो रूस यूक्रेन युद्ध जो कि पिछले 4 महीनों से लगातार चल रहा है, गुल्लू के लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। रूस यूक्रेन जंग के 4 महीने पूरे। खैर, गुणगान करना यानी कि चापलूसी करना किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए। स्मृति ईरानी जब अपने कार्य का निर्वहन कर रही थी सदन के अंदर, तब उनके साथ क्या हो रहा था? उनके परिवार के एक सदस्य, उनके अपने फादर, पिता एक हॉस्पिटल में ब्रेन स्ट्रोक के चलते आईसीयू में थे और हैं, उनका इलाज चल रहा था और वो अपना कार्य करने के लिए सदन में थी, क्योंकि सदन में उनको जनता ने भेजा है उस जनता का कार्य करने के लिए। आप सोच सकते हैं। और उसी बीच उनको कहा गया डोंट टॉक टू मी। अरे कहना क्या चाहते हो? तो ये तो था चापलूसी का डेफिनेशन कि स्मृति ईरानी के पिताजी आईसीयू में एडमिट थे। सुनकर बड़ा दुख हुआ। बावजूद इसके स्मृति ईरानी सदन में गई क्योंकि जनता ने उन्हें चुन करके भेजा है। और सदन में जाने के बाद सदन के नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए अमानवीय व्यवहार किया। माफी मांगो सोनिया गांधी। तो स्मृति ईरानी के पिताजी आईसीयू में एडमिट थे। इसका गुणगान तो बड़ा जोर शोर से हुआ, पर उस व्यक्ति का क्या जो बड़े लंबे समय से लगातार बीमार चल रही हैं। हाल फिलहाल में ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई और डिस्चार्ज होने के कुछ ही दिन बाद सदन में पहुंच जाती हैं। अस्पताल में भर्ती कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबियत को लेकर पार्टी चिंतित है। मैं बात कर रहा हूं सोनिया गांधी के बारे में। क्या इन्हें इस देश की जनता ने चुन करके सदन में नहीं भेजा है, या फिर नेपाल, बांग्लादेश, भूटान की जनता ने चुन करके भेजा है? इस पर भी कुछ हमारे गुल्लू को बोलना चाहिए। पर इस गुल्लू के जुबान पर एक ही शब्द रहा कि डोंट टॉक टू मी, जैसे मानो कि रात में डॉन फिल्म देख करके आए हों। डोंट टॉक टू मी। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। तो हम यही कह सकते हैं कि शर्म इसको मगर आती नहीं। शर्म तो इसे तब भी नहीं आई थी जब राजीव त्यागी जी ने कुछ साल पहले इसे अंतर्राष्ट्रीय खिताब से नवाजा था। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ। और बताओ, मैंने कितना बढ़िया वक्तव्य दिया। थोड़ी मर्यादा रखिए। अबे चुप। फिर भी ये पत्रकार ना होते हुए भी पत्रकारिता पर ज्ञान पेल रहा होता है। बहुत दिनों से मैं सुन रहा हूँ मीडिया बिका हुआ है और यहाँ पर 4-5 लोग जो हैं वो दिन पे ट्विटर पे एक सब पूरी जली ना, तेरी भी जली ना। गैंग है एक पूरा, वो पूरा गैंग करा था कि नोएडा चैनल्स दिस, नोएडा चैनल्स दैट। आई वांट टू टेल देम टुनाइट। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। हम देश की बात करते हैं, किसी इंडिविजुअल की बात नहीं करते। वी टॉक अबाउट द नेशन। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। पर जो सच है वो सच है। भड़वे पत्रकार, लानत है तेरी पत्रकारिता पर। जूतियां सीधी करने वाले पत्रकार हो, भड़वे पत्रकार हो। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? पर मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरी मर्यादा है। ये और सच ये है कि ये बड़ा जोकर है। बड़ी खबर आ रही है व्यूअर्स, बड़ी खबर है कि करण जौहर से पूछताछ हो सकती है। इस समय की बड़ी खबर यह है कि करण जौहर से पूछताछ हो सकती है। करण जौहर से पूछताछ हो सकती है। इस समय की बहुत बड़ी खबर है व्यूअर्स। पागलपन का दौरा चल रहा है, इनको क्या हो रहा है? यानी कि जो कभी खबर रहा ही नहीं, वो भी इसके लिए बहुत बड़ी खबर होता है। जैसे मानो कि देश में काला धन वापस आ गया हो। यादव जी के आदमी का केस है, कोर्ट में ज्यादा उछलेगा नहीं। नॉट गिल्टी चाहिए पंडित जी, नॉट गिल्टी।
उसके इसी जोकरपंती की वजह से ये पूरे देश में एक मजाक बनकर रह गया है। कोरोना का दौर चल रहा है, ये मुश्किल भरा दौर है, बावजूद इसके हम हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, हर हाल में पहुंचा रहे हैं। थोड़ी मर्यादा रखिए। और मजाक ऐसा वैसा भी नहीं, बल्कि अव्वल दर्जे का। वैसे ये गोडसे और सावरकर का वो वंशज है जिसके मुंह से हमारे देश के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी का पूरा नाम तक नहीं निकलता। आज मैं यंग इंडिया अखबार की मैं कॉपी निकाल कर आया हूं, जिसको मोहनचंद करमचंद ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। माफ करिए, मोहनदास करमचंद। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? मैं नहीं बोलूंगा। और टीवी डिबेट में लगातार राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति का ज्ञान पेल रहा होता है। वैसे शायद इसने अपने पूर्वजों से यही सीखा है कि धर्म के नाम पर लोगों को लगातार टारगेट करते रहो। लुटेरा चिश्ती आया, उसके बाद धर्म बदले। और जब फंस जाओ तो माफी वीर बन जाओ। गर्मा गर्म बहस के दौरान मैं कहना कुछ चाहता था, लेकिन कंफ्यूजन के चलते गलती से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को लेकर मेरे मुंह से कुछ और निकल गया। अपनी इस भूल पर मैंने ट्वीट करके खेद भी जताया है, क्योंकि गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में मेरी भी पूरी आस्था है। मैं खुद अजमेर शरीफ चाहता हूं। यही है सबसे बड़ा खबीस मौलाना अमीश, जिसका बाथरूम क्लीनर वाला मीम्स बड़ा तेजी से वायरल है। के लिए आप सबके लिए तो लाइए, लीजिए, हार्पिक बाथरूम क्लीनर। पर मैं तो महंगे डिटर्जेंट से साफ करती हूँ। दिखाइए। थोड़ी मर्यादा रखिए। यानी कि ये वो मंदिर का घंटा है जिसे कोई भी आता है और बजा करके चला जाता है। कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। असल मायने में कहा जाए तो पिछले कुछ सालों में इसने यही कमाया है। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। अगर आप भी इन्हें बजाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बजा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।